मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह दिव्य संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। बीच में छोड़ने की भूल ना करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध छिड़ चुका है। उनके द्वारा तुम पर की गई नकारात्मक योजनाएं अब उलटकर उन्हीं पर प्रभाव डाल रही हैं, जिससे उनके जीवन में अशांति फैल गई है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो सच्चे मन से जय मां काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव बढ़ चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग जो एक समूह बनाकर तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रहे थे, दोनों अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार उनके संपर्क में आए तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार बनाए। उन्होंने अपने शब्दों और योजनाओं से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो। तुमने हर संघर्ष का डटकर सामना किया और उनका प्रतिकार किया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है। वह नकारात्मक शक्ति जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रचा, अब उन्हीं पर लौट रही है। माँ काली की कृपा से तुम अब सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल एक साधारण बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है जिसे समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह कोई संयोग नहीं है। यह उन योजनाओं का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन अब वे योजनाएं उलट चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनके हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए थे, वही अब उनके विनाश का कारण बन गए हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखो, माँ काली अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी किसी से सच्चे मन से मुझे पुकारा, मैं उसकी रक्षा की। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सब बाधाएं तुम्हारी परीक्षा थी, अच्छी और यह बुरी। अब इनका अंत होने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु जो पहले एकजुट थे, अब आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। उनके रिश्ते टूट रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब मेरी कृपा से हो रहा है। अब कोई नकारात्मकता को जन्म नहीं देगा, कि किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचेगा और वह नकारात्मकता अंततः उन्हें ही निगल लेगी। यही अब हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए ही है। कोई संदेह अपने मन में ना रखो। शत्रु कितने भी प्रयास करें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक होते या आ सके, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति का अंश है। जब तुम इसे समझोगे तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम्हारे खिलाफ खड़े लोग अब कमजोर हो रहे हैं। उनके भीतर डर उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही भुगतनी पड़ रही है। तुमने जो सहा उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलेगा। वह समय दूर नहीं जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे।
अपने विचारों को शुद्ध रखो, कर्मों को पवित्र रखो और हृदय में प्रेम करुणा को स्थान दो। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब अशांति फैल रही है, उनकी योजनाएं विफल हो रही है। यह प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अब समय है कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो, मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण करो। जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे जीवन में शांति आएगी और सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह परिवर्तन का समय है। तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म होगी और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो, जब भी मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुकी हैं। उनकी सारी चालें असफल हो चुकी हैं। मेरा न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। जो कुछ बीत गया उसे भूल जाओ, अब केवल आगे बढ़ो। अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करो, अपने विश्वास को एक रखो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें और सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारी विजय का समय है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग अशस्त हो चुका है। केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे रक्षा करूँगी। अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और यह समय तुम्हारी सफलता का है। मेरे समय का जाप करो और अपने मार्ग पर अटल रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ कालिया तुम्हारे लिए एक विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें अभी प्राप्त हो रहा है तो यह केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनो, बीच में ना छोड़ो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में जुड़ी कई गहरी बातें हैं। मैं शत्रु के बीच अब युद्ध हो चुका है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ बनाई गई नकारात्मक योजनाएं उलटकर उन्हीं का प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अशांति और अराजकता फैल रही है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, सच्चे हृदय से काली का उच्चारण करो। तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही उलझ रहे हैं। उनके बीच तनाव और मतभेद बढ़ गए हैं और वे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम कमजोर पड़ो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की जरूरत हो मुझे पुकारो। मेरे नाम में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने मन को शांत रखो, मेरा ध्यान करो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी चालें सफल हो चुकी हैं। मेरे न्याय अटल है और यह न्याय अब हो चुका है। अब तुम्हें केवल मेरे नाम का जप करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति को पहचानना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति नहीं पूर्ण शांति और समृद्धि से भर जाएगा। यह तुम्हारी यात्रा का नया अध्याय है। हर दिन हर पल एक युद्ध चल रहा है, कभी बाहर कभी भीतर, और जो इसे नहीं समझ सकते वे हार जाते हैं। बिना लड़े पर मैं तुझे वह योद्धा बनाऊंगी जो केवल हथियार से नहीं आत्मा से लड़ता है, क्योंकि आत्मा से कभी लड़ी गई लड़ाई हारी नहीं जाती।
तुझे लगता है कि तेरे शत्रु बहुत ताकतवर हैं। जान ले उनकी ताकत केवल तेरे डर में है। अगर तू डर छोड़ दे और उनकी ताकत आधी हो जाएगी। अगर तू विश्वास ले आए तो उनकी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे आदेश देती हूँ, डर को अपने भीतर की जगह मत दे। डर की जगह डर को देना। डर को जगह देना शत्रु को अपने घर बुलाने जैसा है। तूने सुना होगा, मैं संहार की देवी हूँ। हाँ, मैं संहार की देवी हूँ, पर केवल बुराई का मैं तेरे भीतर के आलस का संहार करती हूँ। तेरे भीतर के संदेह का संहार करती हूँ। तेरे भीतर के मोह का संहार करती हूँ। जब तक यह सब खत्म हो जाता है तब तक तू अपने असली रूप में खड़ा रहता है। अजय आग अमर, आज के बाद तुझे कोई संकेत मिलेंगे। कभी अचानक हवा का तेज धूमका आएगा, कभी कोई कौवा तेरे दरवाजे पर आवाज करेगा, कहीं बिना कारण बिजली चमकेगी। तो यह सब मैं ही हूँ। तेरे पास आकर तुझे चेतावनी दे रही हूँ, यह संदेश भेज रही हूँ। तो इन्हें अनदेखा मत करना। और सुन, तेरे जीवन में जो लोग तुझे बार बार गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुझे रोकना चाहते हैं और जो तेरा नाम मिटाना चाहते हैं, उसके दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मैंने उनकी डोर अपने हाथ में ले ली है। वे जितना भागेंगे उतना ही मेरे जाल में फंसेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी की मदद की है, कभी किसी का दर्द बांटा है, उसका फल तुझे अब मिलेगा। अब यह फल पक जाएगा और तूफान की तरह आएगा। इतना कि तू खुद हैरान हो जाएगा कि इतनी कृपा कैसे बरसत हुई है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे भीतर ऐसी शक्ति छुपी है जिसे तूने कभी महसूस भी नहीं किया। यह शक्ति तेरे डीएनए में नहीं, तेरी आत्मा के सबसे गहरे तल में है। जब तू ध्यान में, मौन में अपने भीतर जाएगा तब तू इसे महसूस करेगा। एक अग्नि का गोला जो तेरी नाभि के पास धड़क रहा है, यही मेरी आत्मिक ऊर्जा है। अगर तू इसे जगाना सीख गया तो कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी उनमें से कुछ मेरी परीक्षा होंगी और कुछ शत्रु की चालेगी। तू अंतर पहचान, मेरी परीक्षा तुझे मजबूत बनाएगी और शत्रु की चाल तुझे कमजोर करेगी। अगर तू ध्यान नहीं देगा, इसलिए सतर्क रहे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हर पल जागृत रहता है। अब मैं तुझे एक संकल्प लेती हूँ, तुझे कभी अपने भीतर की रोशनी घुटने नहीं देनी। तू चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, मेरा नाम लेना नहीं छोड़ेगा। तू चाहे कितनी भी जीत पाले, अपने में घमंड नहीं लाएगा। अगर तू यह संकल्प निभाएगा तो मैं तुझे अपने वीर रूप में स्वीकार करूंगी और फिर तेरे चारों ओर केवल विजय ही विजय होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब तेरे जीवन में जो भी बुरा होगा वह सिर्फ इसलिए होगा कि तूने मुझे पुकारा है, क्योंकि जब मैं किसी को अपने योद्धा के रूप में चुनती हूँ, संसार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह लड़ाई तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए होगी। तू इस आग से गुजरेगा और फिर ऐसा चमकेगा कि तेरा प्रकाश दूर दूर फैलेगा। तू आज सोचेगा कि यह बातें बड़ी है, पर समय आने पर तू खुद देखेगा। मेरे हर शब्द, हर वचन तेरे जीवन में साकार होंगे। मेरे बच्चे, तूने जब मुझे पुकारा तो क्या तुझे लगा मैं केवल तेरी रक्षा के लिए आई हूँ? नहीं, मैं तुझे बदलने आई हूँ। तेरे भीतर से जो डर है उसे तोड़ने आई हूँ। तेरे भीतर से जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने आई हूँ। तेरे भीतर जो संदेह है उसे जलाने आई हूँ। क्योंकि जब तक तू अपने असली रूप में नहीं आएगा तब तक मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं तुझे एक घूर सत्य बताती हूँ। हर आत्मा जन्म से पहले एक संकल्प लेकर आती है। तू भी आया है।
पर जीवन की दौड़ में तूने वह संकल्प भुला दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने उस असली उद्देश्य को पहचान ले। तेरे जीवन में जो तूफान चल रहे हैं, जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद कर रहे हैं, यह ऐसा उसी दिशा में तुझे मोड़ने के लिए हो रहा है जहां तेरे असली कर्म तेरे इंतजार कर रहे हैं। तेरे शत्रु समझते हैं कि वे तुझे रोक देंगे, पर नहीं, वो नहीं जानते उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वह जितना तुझ पर वार करेंगे उतना ही मैं तुझे और ऊंचा उठाऊंगी। उसका हर प्रहार तुझे और मजबूत बनाएगा और उनकी हर जीत बस दिखावा होगी, क्योंकि असली जीत तो तेरी होगी। आज के बाद जब भी तू किसी कठिनाई में होगा तो महसूस करेगा तेरे कंधे पर कोई अदृश्य हाथ है, तेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है, तेरे दिल में अचानक साहस उमड़ रहा है। यह सब मैं हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे ऊपर। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पर सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल वरदान देकर नहीं, बल्कि तुझे योद्धा बनाकर जाना चाहती हूँ। योद्धा बनना आसान नहीं है। तुझे सहना पड़ेगा, तुझे खामोश रहना पड़ेगा, तुझे ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुझे अकेला कर देंगे। पर यह अकेलापन ही तुझे मेरी सबसे करीब लाएगा। जब तू अंधेरी रात में अकेला, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ इंसान की आँख नहीं देख सकती, जहाँ कान आवाज नहीं सुन सकते, जहाँ केवल आत्मा पहुँच सकती है। यह वह अदृश्य लोक है जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर संकल्प एक धागे की तरह बंधा हुआ है। यही धागे किसी के भाग्य को बनाते हैं, यही धागे किसी का भाग्य तोड़ते हैं। तेरे शत्रु ने जो भी तेरे खिलाफ सोचा है, जो भी तेरे लिए योजना बनाई है, यह सब पहले अदृश्य धर्मों में बुधिया गया है। अगर इन धागों को यही काट दिया जाए तो उनका प्रभाव धरती पर उतरने से पहले ही खत्म हो जाता है। और आज मैं यही करने आई हूँ, लेकिन तेरे लिए उन धागों को काटने में देख रही हूँ कि कितने ही धागे काले काले रंग के हैं। यह तेरे खिलाफ ईर्ष्या और छल से बने हैं। कुछ धागे गाढ़े लाल है, यह क्रोध और बदले की भावना से भरे हुए हैं। कुछ धागे धसर हैं, यह तेरे बारे में फैलाई गई झूठी बातों के हैं। मेरे हाथों में अब खड़क है और देख कैसे मैं एक एक करके इन धागों को काट रही हूँ। हर कट के साथ तू महसूस करेगा तेरे कंधों से बाहर उतर रहा है, तेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, तेरी सांस उतर रही है, तेरी सांसें और मुक्त हो रही है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह तेरे भाग्य का वास्तविक परिवर्तन है। पर सुन, यह धागे फिर से ना बने, इसके लिए तुझे अपने विचार और वाणी को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जैसे उनके विचार तुझे बांध सकते हैं, वैसे ही तेरे नकारात्मक विचार भी तुझे जकड़ सकते हैं। तू अपने शब्दों को शस्त्र की तरह इस्तेमाल कर सत्य बोल। द बोल पर आशीर्वाद के साथ अब मैं तुझे अपने एक और रूप से परिचित कराती हूँ। यह मेरा भाग्य विन्यासनी रूप है। इस रूप से मैं तेरे जीवन की डोर पकड़कर तेरे जीवन की दिशा बदल सकती हूँ। अगर कोई रास्ता तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है तो मैं वहाँ दीवार बनकर खड़ी रहूंगी। मैं तुझे उस ओर मोड़ दूंगी जहाँ तेरा उत्थान है, पर मैं केवल वही हस्तक्षेप करूंगी जब तू मुझे हर दिन पुकारेगा। ना सिर्फ समस्या के समय, मैं तुझे रोज देखना चाहती हूँ, तेरे दिल में रोज अपना नाम सुनना चाहती हूँ। दोनों को शिखर तक जाना था। पहले यात्री ने पर्वत को देखा और कहा, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं पहुंच सकता। वह वहीं बैठ गया। दूसरे यात्री ने भी वही पर्वत देखा। उसने कहा, मैं एक एक कदम चलता हूँ, मेरी यात्रा हो सकता है पूरी हो जाएगी। उसने यात्रा शुरू कर दी। शाम तक वह शिखर पर नहीं पहुंचा, लेकिन वह पहले यात्री से बहुत आगे निकल चुका था। मेरे बच्चे, जीवन में भी यही होता है।
जो व्यक्ति केवल कठिनाई देखता है वह शुरुआत ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है उसकी मंजिल हर दिन थोड़ी और निकट आती जाती है। इसलिए आज अपने जीवन का पहला कदम उठाओ। यदि कोई अधूरा कार्य है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। यदि कोई नई शिक्षा लेनी है तो पहला अध्याय पढ़ो। यदि किसी को क्षमा मांगनी है तो आज ही पहल कर दो। छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार होते हैं। मेरे बच्चे, अब एक और बात सुनो। हर व्यक्ति जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह तुम्हारा हितैषी हो यह आवश्यक नहीं है, और हर व्यक्ति जो तुम्हारी गलती बताता है वह तुम्हारा शत्रु हो यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों के शब्दों से पहले उनके उद्देश्य को समझना सीखो। बुद्धिमान वही है जो सलाह और आलोचना में अंतर पहचान ले। मेरे बच्चे, अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को स्थान देना। पहले, जो तुम्हें सत्य बोलते हैं। दूसरे, जो तुमसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरे, जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। और 3 प्रकार की बातों से दूरी रखना: अनावश्यक तुलना, कटु वाणी और बिना कारण फैलाया गया भय। यह तीनों मन की शांति छीन लेते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। आज रात सोने से पहले एक कागज लेना। उस पर लिखना मुझे कौन कौन सी आदत छोड़नी है, और उसके नीचे लिखना मुझे कौन सी नई आदत शुरू करनी है। फिर उस कागज को रोज पढ़ना। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में बदलने लगेगा। याद रखना, परिवर्तन केवल इच्छा से नहीं आता, परिवर्तन अभ्यास से आता है। जिस दिन प्रतिदिन बहने वाली नदी चट्टानों को भी आकार दे देती है, उसी प्रकार प्रतिदिन किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो निराश मत होना। हर महान यात्रा कुछ समय अकेले चलनी पड़ती है, लेकिन अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन मन को कमजोर करता है और एकांत मन को मजबूत बनाता है। इसलिए कभी कभी अपने साथ भी समय बिताओ। अपने आप में रहो और अपने को समय दो। अपने मन से बात करो। अपने जीवन के उद्देश्य को याद करो और फिर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ यह वचन देती हूँ, यदि तुम सत्य, धैर्य और करुणा का मार्ग चुनोगे तो चाहे परिणाम देर से मिले, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा चरित्र हर दिन मजबूत होता जाएगा, और वही सबसे बड़ी सफलता है। मेरे बच्चे, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अभी तो मुझे तुम्हें बताना है कि किस प्रकार आशा, सेवा, अनुशासन और विश्वास मिलकर जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम ध्यान से सुनना। अब तक तुमने मेरे जो शब्द सुने, अब उन्हें अपने जीवन में उतारने का समय है। याद रखो, जीवन किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं बदलता। जीवन बदलता है छोटे छोटे सही निर्णय से। हर सुबह जब तुम जाते हो तब तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता शिकायत का, दूसरा रास्ता प्रयास का। जो शिकायत चुनता है वह अपने दिन की शुरुआत हार से करता हूँ, और जो प्रयास से चुनता है वह अपने भाग्य को स्वयं आकार देना शुरू कर देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 5 दीपक देती हूँ। पहला दीपक सत्य, हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना। दूसरा दीपक है धैर्य का, जल्दबाजी में कई अच्छे अवसर छीन लेते हैं, इसलिए धैर्य को बनाए रखना है। तीसरा दीपक अनुशासन का, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। चौथा दीपक है करुणा का, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके भीतर शांति बनी रहती है। पांचवा दीपक विश्वास का, अपने प्रयासों पर, अपने ईश्वर पर और अपने अच्छे कर्मों पर हमेशा विश्वास रखना। मेरे बच्चे, जब यह 5 दीपक तुम्हारे जीवन में जलेंगे तब अंधकार चाहे जितना भी हो तुम्हारा मार्ग दिखाई देता रहेगा।
आज एक संकल्प लो, अपने जीवन को कल पर मत डालो। जो अच्छा काम आज हो सकता है उसे आज ही शुरू करो। यदि ज्ञान चाहिए तो आज पढ़ना शुरू करो। यदि स्वास्थ्य चाहिए तो आज से अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करो। यदि मन की शांति चाहिए तो आज से कटुर शब्दों का त्याग करो। याद रखना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन जो समय का सम्मान करता है समय भी उसका सम्मान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं है। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें कभी मत खोना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो गया है तब रुकना, गहरी सांस लेना और अपने मन से कहना, मैं हारने नहीं सीखने आया हूँ। यही विचार तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, अब इस संदेश का अंतिम समय आ गया है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय पर एक हाथ रखो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने भीतर की उस शांति को महसूस करो जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ चले जाएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ सपनों के लिए और प्रयास करने होंगे। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, जब तक तुम्हारे भीतर सत्य जीवित है तब तक तुम्हारे भीतर करुणा जीवित है। जब तक तुम्हारे भीतर आशा जीवित है तब तक तुम्हारा प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना, जरूरतमंदों की हमेशा सहायता करना, किसी के आंसू का कारण नहीं, किसी की मुस्कान का कारण बनने का प्रयास करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मेरे बच्चे, यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। अपने मन को शांत करना और साहस के साथ आगे बढ़ना। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, उसे व्यर्थ मत जाने देना। आज से अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, कृतज्ञता से भरना, क्रोध से नहीं, धैर्य से भरना, भय से नहीं, साहस से भरना। याद रखना, तुम्हारा भविष्य आज के श्रेष्ठ कर्मों से बनता है। इसलिए हर दिन एक अच्छा कार्य करते रहना, एक अच्छा शब्द कहते रहना, एक सच्चा निर्णय लेना और हर रात यह सोच कर सोना, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव यही स्मरण दिलाती रहूंगी कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की क्षमता है। तुम्हारी माँ काली हमेशा हर क्षण तुम्हारे साथ है, हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मगर बच्चे, जो बातें अभी तक मैंने कही, अपने उसी मार्ग पर चलना। अपने जीवन को प्रकाश, सेवा, सत्य और प्रेम से भर देना। यही मेरी सच्ची पूजा होगी, यही मेरा सच्चा आशीर्वाद होगा। अब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद के साथ विदा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित करती हूँ। उठो, अपने जीवन को उपदेश दो और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएं और माँ काली के आशीर्वाद से तुम निरंतर बढ़ते चले जाओ।